Okay, moving on. In the reaction with HCl, an alkene reacts in accordance to Markovnikov rule to give a 1-chloro-1-methyl cyclohexane product. 1-chloro-1-methyl cyclohexane product. Okay, क्या बोल रहा है वो? 1-chloro-1-methyl, 1-chloro-1-methyl. तो इसमें अगर आप HCl डालोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ द मोस्ट स्टेबल रेडिकल वुड बी दिस टर्शरी रेडिकल, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शरी रेडिकल ओवर हियर, तो क्लोरीन आके इस पे ऊपर जुड़ जाता है. बट अगर आपने ये मार्क कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है, मुझे पता नहीं बाकी स्टेबल है कि नहीं, बाकी बना सकते हैं कि नहीं, पर मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है ए एंड बी. अगर ए एंड बी 1 2 बोथ, 1 3 4 बोथ, ऑल ऑफ द अबव ऐसे दिखे तो यू शुड चेक ऑल द अबव ऑप्शंस, ऑल द अबव ऑप्शंस. तो ये तो मुझे ट्रिक सही लग रहा है, तो उसमें ए भी दिखा है, तो बी को चेक कर लो पहले, बी भी है क्या. यस, अगर हम लोग इसमें भी डालेंगे तो यहाँ पे भी आपका सॉरी यहाँ पे लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर वुड शिफ्ट ओवर हियर एंड द कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. इसमें भी टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, Cl आके इधर जुड़ जाएगा, तो इधर भी 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सिन बनेगा, इधर भी 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सिन, हेंस 21 का ऑप्शन नंबर सी. इसलिए मैंने बोला 1 और 2 बोथ, 3 और 4 बोथ, ऑल द अबव, या ऐसे कुछ ऑप्शंस मिले तो यू शुड बी हाईली अलर्ट. ओके, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर. A single compound of the structure is obtained from ozonolysis of which of the following cyclic compound. ये compound from ozonolysis किसके ozonolysis से हमें मिलेगा? ओके, देखो क्योंकि एक ही कंपाउंड मिला है वाया ओजोनोलिसिस, वी कैन अज्यूम दैट इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक अल्कीन होगा तभी आपको एक कंपाउंड मिलेगा. अगर आपका एलिफैटिक अल्कीन होता तो उसके दो अल्डिहाइड या दो कार्बोनिल ग्रुप्स मिलते, बट इसमें सिंस एक ही प्रोडक्ट मिला है, सिंगल प्रोडक्ट, सो यू शुड नो दैट इट इज अ, अगर आपको इसमें एलिफैटिक भी कोई दे रखा है तो एलिफैटिक तो अज्यूम करेंगे ही नहीं, बट इसमें एलिफैटिक नहीं, सब एरोमेटिक दिए, मतलब ये दिया है रिंग वाले दिए. अभी सबका तोड़ के देखो यहाँ बन रहा है क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. वी नीड, हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए अल्डिहाइड ग्रुप के पास एक मिथाइल, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप के पास से एक दूर मिथाइल. तो अगर मैं यहाँ पे तोड़ूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, ये दो CH3 है, यहाँ पे बनेगा CHO, यहाँ पे बनेगा CHO, और ये सब जुड़े हुए ऐसे, तो 2 CH ग्रुप, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है क्या, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पे. ओके, देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इधर से आप अगर आप तोड़ोगे तो आपके पास कोई भी ब्रांच ही नहीं बचेगा, कोई भी ब्रांच नहीं बचेगा, क्योंकि इधर एक आ जाएगा CHO, आपका ब्रांच नहीं बचेगा, और आपका टर्मिनल अल्डिहाइड चाहिए ना आपको, टर्मिनल, तो टर्मिनल तो नहीं रहेगा. ये क्यों नहीं रहेगा टर्मिनल, बिकॉज देखो अगर आपने इधर से इसको तोड़ दिया तो आपका ये कार्बन वुड बेयर द कार्बोनिल ग्रुप, तो दिस कार्बन विल बेयर द कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बाद CH3 तो है, तो टर्मिनल कार्बन तो ये हो गया, हमें टर्मिनल अल्डिहाइड चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. ओके, नाउ मूविंग ऑन, मुझे दिख रहा है सही वाला ऑप्शन ये. क्यों, क्योंकि देखो ये 2 CH3 के बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी हमारे 2 CH3 के बीच में, देखो 2 CH3 के बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल है. देखो जो कार्बन पे CH3 जुड़ा है, जो कार्बन पे CH3 जुड़ा है उसके बीच में एक CH2 ग्रुप है. यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जो कार्बन पे CH3 जुड़ा है, जो कार्बन पे CH3 जुड़ा है उसके ऊपर उसके बीच में एक CH2 मॉलिक्यूल है. तो दिस शुड बी योर मोस्ट प्रोबेबल आंसर. आप इसको तोड़ के देख सकते हो, इधर आप तोड़ोगे तो आपको एक CHO इधर मिलेगा, एक CHO इधर मिलेगा. ओके, तो एक CHO के पास एक मिथाइल ग्रुप रहेगा और एक के बीच में आपको एक ये मिल जाएगा ग्रुप. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द बेस्ट एंड आंसर, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई विल मार्क अ स्टार ओवर हियर टू रिवाइज व्हाइल द एग्जाम. ओके, नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, पाई बॉन्ड नंबर नहीं पूछा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूछा है. तो कितने होंगे, 1 2 3 4. अगर आपने 4 मार्क कर दिया तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, पाई बॉन्ड का नंबर नहीं पूछा. तो 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. पाई बॉन्ड पूछा है कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. द रिएक्शन ऑफ दिस विद Br प्रोड्यूसेस, देखो HBr, सिर्फ HBr बोला है तो वी विल गो फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और R2O2 इन केस ऑफ एनी पेरोक्साइड वी विल गो फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट. बट इस केस में आपको पेरोक्साइड देखने की जरूरत नहीं है. ओके, देखो ये दो ऑप्शन आप तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में अल्कीन में डायरेक्टली एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इन एब्सेंस ऑफ द पेरोक्साइड अल्कीन विल गो, मतलब HBr विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये दो तो ऑप्शन चले गए, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बचना ही चाहिए. फिर सबसे स्टेबल कौन सा बन सकता है, बाहर वाला नहीं, इट वुड बी नॉट द स्टेबल, इट वुड बी स्टेबल. तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. ओके, अगर इसके जगह पे आपको कुछ ऐसा दिया जाता है C6H5 CH CH2 CH3 CH2 सॉरी, एंड इधर Br,
वुड दिस वुड हैव एन आंसर? क्या ये आंसर हो सकता था? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपको कुछ C6H5, आप इसको खोल के देखोगे, CH2 कार्बोकटायन, CH3 एंड इसके पास एक H है और एक कार्बोकटायन है। इधर आके अगर इधर कार्बोकटायन है तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन मैं इधर ले लूँ तो क्या ये फिनाइल ग्रुप आपको प्लस M इफेक्ट देगा? तो प्लस M इफेक्ट से आपको कार्बोकटायन और ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? येस, इट वुड हैव बीन मोर स्टेबल। बट हमारे ऑप्शन में क्योंकि ये नहीं है तो उससे नेक्स्ट स्टेबल यही बन सकता है। बट यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है, द ऑप्शन ओवर हियर इज, इन लोग ने इसको सिंगल बॉन्ड दिया है और इसने इसको आंसर दिया है। अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता तो येस, इट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, बट सिंस इट इज अ डबल बॉन्ड हम लोग इसको ट्रीट करेंगे कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो आपको समझा दोनों केसेस में क्या करना है। अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है तो यू वुड गो फॉर आंसर नंबर ए, क्योंकि ये स्टेबल है इससे। तो ओके, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है एग्जाम में तो यू वुड गो फॉर दिस, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपको क्लोराइड, क्योंकि देखो इथाइल से आपको प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, पूरे इथाइल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट, बट इससे आपको प्लस एम इफेक्ट मिलेगा। तो एम इज वे मोर डोमिनेटिंग देयर इथाइल ग्रुप, मतलब इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिस H2O2 डालना है इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड, द माइनर एंड द मेजर प्रोडक्ट वुड बी। देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तो आपका लोन पेयर इधर चला जाएगा, प्लस प्रोडक्ट इधर आएगा, प्लस से फिर वापस एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी मिथाइल शिफ्ट होगा, तो आपका टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा क्या? यस, देन दिस शुड बी अ प्रोडक्ट ओवर हियर। तो आपको दिख रहा है कि मेजर, तो आपको पूछा है मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 25th का ए, जो कि मैंने बोला मिथाइल शिफ्ट के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, फिर OH वुड बी सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें? दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अ रिएक्टेंट, उसमें अपने HCl डाल दिया है, सॉरी H+ एंड हीट, मेजर दो बने, मेजर और माइनर। अगर आपने A को लिया HBr डार्क इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको मिला C एंड D, यू नीड टू फाइंड A एंड C रिस्पेक्टिवली। A क्या हो जाएगा और C क्या हो जाएगा? पहले तो आप इसको हीट करोगे तो इट इज अ रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो ये OH विथ मोर सुटेबल बीटा अल्फा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन, तो कहाँ जाएगा? तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा इस साइड से, क्योंकि अगर इधर अल्कीन बना, देख सकते हो आप, इधर C, अगर इस साइड अल्कीन बना तो यहाँ पे CH3, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इधर तो कार्बन नहीं है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस साइड आपका अल्कीन बनेगा, इस साइड अगर आपका अल्कीन बना तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन एक, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इधर CH2 रहेगा और इधर CH, तो एक या दो अल्फा हाइड्रोजन, तो विच इज वे मोर अनस्टेबल देन द प्रीवियस कंपाउंड। तो आपका अल्कीन किस साइड बनेगा? अल्कीन वुड बी फॉर्म्ड अलॉन्ग दिस साइड, तो वाटर और ये H चला जाएगा। तो आपको A का स्ट्रक्चर तो पता चल गया, ये तो नहीं हो सकता, क्या होगा? दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ A, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिया है C ऑप्शन में, और D ऑप्शन तो चला गया, D ऑप्शन में भी आपका ये माइनर प्रोडक्ट दे दिया है, तो दिस इज माइनर प्रोडक्ट D हो जाएगा, पर हमें A ढूंढना है। अभी अगर इसमें आपने HBr डार्क इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड डाल दिया तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मार्कोनिकॉफ, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड बोले तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ ओवर हियर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वुड बी द टर्शरी होगा ना, टर्शरी कार्बोकैटायन वुड बी मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्मूला इज। IUPAC नेम कैसे करते हैं हमें पता है ये सब, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। IUPAC नेम कैसे करना है? तो हमें कुछ कंपाउंड दिया है यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन, तो हमें किसे प्रायोरिटी देना है? डबल बॉन्ड को ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड में और एक अनसैचुरेशन आने के बाद अगर प्रायोरिटी ग्रुप देखोगे तो अल्केन इज हाई प्रायोरिटी, देन अल्कीन, देन अल्काइन। ओके, अल्काइन इज द लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो अल्कीन को देखो 1 2 3, तो क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट इसमें देखो 3 इन दे दिया इसने, मतलब 1 आइन दिया, 1 आइन 3 इन, मतलब इधर से नंबरिंग किया तो ये चला जाएगा। 1 आइन 3 इन, ये भी गलत, 1 आइन लिखा हुआ है, ये भी गलत, तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। Okay, which of the following compound will exhibit cis-trans geometrical isomerism? cis-trans butanol, 2 butanol, फिर 2 butyne और 2 butene।
2 ब्यूटीन आई थिंक सो होना चाहिए। अगर आपका ब्यूटीन ऐसा है 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन तो होगा नहीं, 2 ब्यूटाइन बोला है, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस तो 2 ही ग्रुप आ सकते हैं, तो 2 हमें तो 4 ग्रुप चाहिए फॉर सिस ट्रांस, और इधर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो दोनों कार्बन एक साथ है, फिर ऑपोजिट हो जाएंगे, सिस ट्रांस यही दिखाएगा, 28 का डी विल बी करेक्ट। ये रिएक्शन विद HBr प्रीडोमिनेंटली गिव्स, प्रीडोमिनेंटली क्या देगा, देखो हमें पता है ये लोन पेयर इधर जाएगा, इधर प्लस चार्ज, इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट वुड बी कितने कार्बन, 4, एक ब्रांच, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा Br, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आफ्टर मोस्ट प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट शुड बी नॉट दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, 29 का बी इज द आंसर। ये तो आपका ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो गया ना। तो अब शिफ्ट कराना है, मत बोलना कि और स्टेबल बन रहा है तो शिफ्ट करा सकते हो, क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट बनेगा कब, जब भी इधर कुछ नहीं रहेगा तब। ओके, अगर मतलब इधर ऐसा ही ये ग्रुप नहीं रहता तो ये प्रोडक्ट बन जाता, बट ये ग्रुप है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो हम लोग 3 डिग्री बनाएंगे इसको, 2nd डिग्री से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, Br इधर आएगा। विच ऑफ द कंपाउंड विल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विल ईट एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसीटोन बनाएगा ऑन ओजोनोलिसिस, देखते हैं। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब ये 1 ब्यूटीन, देखो 1 ब्यूटीन हो गया तो ये एसीटोन तो कहीं से भी नहीं बनाएगा। 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, अगर आप तोड़ोगे तो इधर OH ग्रुप आ जाएगा, इधर ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और ये कुछ और बनेगा, एसीटोन तो नहीं बनने वाला। एसीटोन का स्ट्रक्चर पहले पता है क्या आपको, एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये तो नहीं बना। साइक्लोपेंटेन देखते हैं, इसको बाजू में रखते हैं। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन वाला मुझे लग रहा है शायद बना ले, देखते हैं। 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल, यस इट विल प्रोड्यूस एन एसीटोन, तो ये ग्रुप एसीटोन हो गया, ये ग्रुप आपका इथेनॉल हो जाएगा, अल्डिहाइड, तो हमें खाली एसीटोन चाहिए। ओके, एसीटोन चाहिए हमें, तो एसीटोन मिल गया आपको 30 वाले के ऑप्शन नंबर डी में। तो साइक्लोपेंटेन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, साइक्लोपेंटेन है उसको ओजोन, पेंटेन का ओजोनोलिसिस करेगा तो कुछ होगा क्या, नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। H2 देखो ये सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन से होता है, ये निकल प्लैटिनम पैलेडियम हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, जिसके अंदर जिसके ऊपर सरफेस में अल्कीन आपका एड्सॉर्ब होता है, फिर उसका हाइड्रोजनेशन होता है, तो सरफेस फिनोमेना है ये आपने आपके सरफेस चैप्टर में पढ़ा है, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना के लिए जिसका सादा सबसे कम ये रहेगा हिंड्रेंस, उधर ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 2 H ग्रुप, यहाँ पे 3 R ग्रुप, यहाँ पे 4 R ग्रुप, और इसमें 2 H ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा आपका, द फर्स्ट वन विल बी मोर रिएक्टिव। वाई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स आगे मतलब ऑपोजिट में जुड़े हैं और ये थोड़ा स्टेबल है। इधर देखो 2 अल्काइल ज़्यादा रिपेल करेंगे और 2 हाइड्रोजन बहुत कम होगा, बट इधर बैलेंस्ड कंडीशन है थोड़ा बहुत। 3 R और 4 R वाले तो कट गए, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया लगेगा, मतलब ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स है सरफेस पे ये होने के लिए। ओके, ये ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या बनाएगा, क्या बोला है, प्रोपीन मतलब प्रोपीन है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में क्या बना देगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, N प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल दो, या 3 ब्रोमोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड अलाइल ब्रोमाइड, क्या बनाएगा आपको, N प्रोपाइल होगा, 3 ब्रोमोप्रोपेन, क्या लग रहा है, 3 ब्रोमोप्रोपेन होगा आंसर। इसी को 3 ब्रोमोप्रोपेन बोल सकते हैं क्या, नहीं 3 नहीं 1 ब्रोमोप्रोपेन रहता तो ये भी करेक्ट होता था। 3 ब्रोमो कैसे होगा, इधर से नेमिंग चालू करेगा तो इधर 3 आएगा, 3 ब्रोमोप्रोपेन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। देखो अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर, तो 1 ब्रोमो होगा ना ये, और कुछ तो लॉजिक हो ही नहीं सकता, 1 ब्रोमो आना चाहिए, 3 ब्रोमोप्रोपेन नहीं आएगा इसमें आंसर। N प्रोपाइल ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाम भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख के बोलेगा अरे 3 ब्रोमोप्रोपेन ये तो सही लग रहा है, टिक कर दोगे, नहीं 3 ब्रोमो हो ही नहीं सकता ना, इसका अगर करेक्ट नाम पूछे गए तो 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा। कंपाउंड दिस अल्कीन रिएक्शन विथ NaIO4 in the presence of KMnO4 gives, NaIO4 और KMnO4 के साथ क्या होगा वो मुझे बताओ पहले, इन दोनों के साथ क्या होगा। It is oxidizing agent, KMnO4 is oxidizing agent, NaI4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ काम करेंगे। अल्कीन टूट के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इधर आप ये तोड़ दो तो क्या बना, C डबल बॉन्ड C, ये एसीटोन हो गया, फिर ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा
CH3 CHO अल्डिहाइड हो गया, इसका फर्दर ऑक्सीडाइज क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया CH3COOH एसिड बना देगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि NaI4 ये रिएजेंट आप अभी देखोगे नहीं, KMnO4 के साथ देखेंगे तो हो सकता है। तो क्या बना आपको एसीटोन एंड एसिड, नॉट अल्डिहाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट सिलेक्टिव, अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा और फाइनली ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा प्रोडक्ट को। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर्स इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं, आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कीन, वो तो उधर ही रहेगा। क्या चेंज होता है, द सब्स्टिट्यूएंट्स का जो अटैच्ड है उनका अरेंजमेंट चेंज होता है, पोजीशन ऑफ एटम्स, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लेंथ ऑफ कार्बन चेन वो भी चेंज नहीं होता। स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उसी को तो हम लोग कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, इसका इनका नाम क्या है कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज होता है, पोजीशन इससे ही जुड़ा है, सेकंड कार्बन पे जुड़ा है तो सेकंड कार्बन से ही जुड़ा है, खाली ऊपर नीचे उसका अरेंजमेंट इन द स्पेस वुड बी चेंजिंग। ओके ये तो हम लोग बोलते हैं ना कन्फर्मेशनल कन्फिग्रेशनल, ये दो आइसोमर्स होते हैं। फिर कन्फर्मेशनल में बाकी सब आते हैं, कन्फिग्रेशनल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, उनका डेफिनेशन ही हम लोग बोलते हैं कि द चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस इज नोन एज कन्फिग्रेशनल आइसोमर। फिर कन्फिग्रेशन के पार्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। नाउ एन अल्कीन और ओजोनोलिसिस गिव्स दिस एंड दिस, तो हमें रेट्रोसिंथेसिस करना है तो हमें पहले कैसे लिखना है, CO ये C प्लस इसका O ग्रुप है ये C ये हो जाएगा आपका। ओके और इधर H, तो इन दोनों को ज्वाइन करो तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C ये हो गया। तो क्या मिल रहा है, ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। तो मुझे फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, फर्स्ट वाला ही है। ओके in the preparation of alkene from alcohol using Al2O3 which is an effective factor, Al2O3 के साथ अगर अल्कीन बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन बना रहे हैं मतलब डिहाइड्रोजेशन कर रहे हैं, Al2O3 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्योंकि वाटर से अब्जॉर्ब कर देगा तो हमें अल्कीन मिलेगा। तो इट्स द टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया ऑफ Al2O3 एंड पोरोसिटी ऑफ Al2O3। इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपीन टू प्रोप 1 ऑल, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपीन कुछ नहीं बोला तो 1 इसमें 1 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। टू प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल मतलब COH, मतलब आपको OH अगर आप देखो OH को आपको फर्स्ट ग्रुप में रखना है, सेकेंड ग्रुप पे नहीं रखना है, फर्स्ट ग्रुप पे रखना है। तो ऐसा काम कौन करेगा आपका, ऐसा काम कौन करेगा, देखो नॉर्मली ये OH ग्रुप, देखो नॉर्मली अल्कीन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। बट प्राइमरी फॉर्मेशन, प्राइमरी बना कभी नॉर्मली देखे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से सेकेंडरी बनना चाहिए, मतलब प्रोपेन 1 नहीं प्रोपेन 2 ऑल आना चाहिए। बट प्राइमरी बना इसका मतलब कुछ तो इफेक्ट है, कुछ तो अलग है। वो अलग कब कब होता है, हाइड्रोबोरेशन में होता है। ओके हाइड्रोबोरेशन में होता है। फिर आपने ऐसे अलग अलग इफेक्ट जहाँ होते हैं ना, जो नॉर्मल पाथवे से डिले ये होता है, डिविएट होके होता है। जैसे कि नॉर्मल बनना चाहिए था प्रॉप 2 क्या बनना चाहिए था, 2 प्रोपेनल बनना चाहिए था क्योंकि C एंड दिस शुड बी OH। इतना प्रॉप 2 प्रोपेनल बनना चाहिए था, 2 प्रोपेनॉल बनना चाहिए था, बट प्रोपेनॉल 1 बना है, 1 प्रोपेनॉल बना है। क्यों, क्योंकि B2H6 करेंगे तो हमें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ से रूल से जाएगा, नॉर्मल रूल नहीं है, तो उसका रिएजेंट वही है। ओके नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज सिस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, नो सिस इज नेवर स्टेबल क्योंकि सिस मतलब 2 बल्की ग्रुप ऑन सेम साइड, सो 2 बल्की ग्रुप ऑन सेम साइड, तो सिस इज नेवर स्टेबल। ओके तो ट्रांस स्टेबल आना चाहिए, ट्रांस स्टेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट तो आपका गया, सिस इज अगेन नॉट स्टेबल, आपका ट्रांस मस्ट बी स्टेबल, फिर सिस, फिर 1 ब्यूटीन, या ट्रांस देखो यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेबल बताया ट्रांस, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 38 का हो जाएगा बी, ट्रांस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि दोनों CH3 मतलब दोनों बल्की ग्रुप आपस में आगे रहेंगे। और ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप रहेंगे ब्यूटीन के केस में, तो दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में अवे रहेंगे, तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल। फिर सिस और ब्यूट 1 इन में ब्यूट 1 इन बोल रहे हैं, तो इधर H और इधर C और इधर H, तो ये तो फिर भी अनस्टेबल ही है क्योंकि इधर एक इथाइल ग्रुप है और इधर 3 हाइड्रोजन अलग अलग अनसिमेट्रिकल है, और ये सिमेट्रिकल है थोड़े से। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस टू हेक्सेनल, ट्रांस टू हेक्सेनल, हेक्सेनल का ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना ना, ये C इधर है, इधर हाइड्रोजन और ये C कंपाउंड इधर, तो ट्रांस तो यही आ जाएगा ना, ट्रांस 39 का यही है ट्रांस।
बाकी आप देख सकते हो इसमें देखो सी वाला ग्रुप इस साइड है, इधर भी सी वाला ग्रुप इस साइड है, तो ये सिस हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखना ये हाइड्रोजन, इधर भी सी वाला या सी वाला ग्रुप इस साइड है। वेट क्या होगा यहाँ पे सी, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे CH3 नीचे है। हेक्सेन टू इनल बोला है ना, टू इनल। तो सबसे टू इनल के लिए देखो पहले तो इसका इधर भी ट्रांस दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में ट्रांस दिख रहा है ये, बट ये हेक्सेन टू इनल नहीं है। अल्डिहाइड फर्स्ट पे होना चाहिए, इन टू पे होना चाहिए। अल्डिहाइड फर्स्ट पे, इन टू पे है क्या? नहीं, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। ये है बट ये सिस है अगेन, इधर कार्बन दोनों सेम जगह पे सिस है, ये भी सिस है। ये तो ये दिख रहा है आपको, ट्रांस बोल सकते हो आप, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, बट इसका ये इस कंपाउंड का है नहीं ना। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हेक्सेन लिखोगे पहले, लास्ट में इनल मतलब अल्डिहाइड है, उसके टू फर्स्ट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इधर तो बहुत दूर है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर।